हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू किए हैं। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, या फिर इसी को कह सकते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, और उससे जो हम लोग स्लोप, अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे हम लोग स्लोप, उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, उस लाइन के नॉर्मल का हम लोग एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है। कोई भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो जनरल फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कि देखिए कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालते थे, मान लीजिए ऐसा है 2y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर आया मान लीजिए 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर आया माइनस 4y प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ही ना आता था। इसको अगर हम लोग x y के टर्म में तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्लस 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये सब लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम लोग लाइन के इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म लिए, वो फॉर्म किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां abc क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए, अब अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, अब इस लाइन का इक्वेशन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। एक जनरल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछेगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर इस लाइन का इक्वेशन दे के पूछा जाए कि x, इस लाइन का x इंटरसेप्ट, देखिए कोई भी लाइन है तो ये कहीं ना कहीं x, देखिए कोई भी एक लाइन है तो ये आगे जाएगा या फिर इधर साइड जाएगा, कहीं ना कहीं x और y को तो इंटरसेप्ट करेगा ही, श्योर है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए ये एक लाइन है। अब ये लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके x और y को इंटरसेप्ट करेगा ही, है कि नहीं। तो अगर कोई लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस लाइन से हम लोग उस लाइन का हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, उस लाइन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। और साथ ही साथ इस लाइन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस लाइन से ओरिजिन तक का जो परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। तो उसका एंगल क्या है वो हम लोग एंगल निकालेंगे कैसे, तो वो तीन चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जनरल लाइन का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग देखिए सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन जो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं y इक्वल टू mx प्लस c, याद है y इक्वल टू mx प्लस c, या फिर हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू m x माइनस d। पिछला क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, या फिर x इक्वल टू m तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लाइन का इक्वेशन पढ़े y इक्वल टू mx प्लस c, या फिर y इक्वल टू mx माइनस d। यहाँ पे क्या है, अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं, y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहता था तो y इक्वल टू mx माइनस d लेते हैं, है कि नहीं। देखिए
ये एक लाइन है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काट रहा है, मतलब a माइनस जीरो, और वाई एक्सिस को सी पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि जीरो सी। तो अगर ये दिया हुआ रहता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, अगर ये दिया हुआ रहता है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होता है। समझ में आ गया? तो ये हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये जो जनरल इक्वेशन है उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो जनरल लाइन का इक्वेशन है इसको हम लोग इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बी वाई इक्वल टू, ये जो दोनों वैल्यू है इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइड क्या हो जाएगा b। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स, ये लिख सकते हैं माइनस क्या है यहाँ पे c बाई बी। हम लोग अलग अलग कर दिए इसको, ए एक्स को b से डिवाइड कर दिए, c को हम लोग b से डिवाइड कर दिए। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस सी बाई बी, है कि नहीं? अब देखिए ये जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग m लिखना चाहें, m y इक्वल टू, देखिए ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा क्या होगा माइनस ए बाई बी होगा, और जो c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस सी बाई बी। समझ में आ गया? तो यहां से देखिए दो चीज निकल गया, कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो यहां से हम लोग स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं और इसका y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो ये अभी ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना इसको स्लोप को, कि कोई भी लाइन, अभी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे ये अगला कांसेप्ट हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस a बाई बी। m मतलब स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा माइनस a बाई बी। समझ में आ गया? आगे आगे देखिए, मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कोई लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे हम लोग स्लोप तो निकाल लिए। अब हमें निकालना है कि ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हम लोग एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो उस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। याद है सबको? इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन क्या होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है ये ax प्लस by इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी। अब चूंकि यहाँ पे हमें 1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस सी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, माइनस सी से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो ax डिवाइड माइनस सी प्लस by डिवाइड माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी बाय माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय, ये देखिए a और ये माइनस सी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस सी बाय a प्लस y बाय, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस सी बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो ये जो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस सी बाय ए, और जो b का जो वैल्यू होगा क्या होगा माइनस सी बाय बी। समझ में आ गया? तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस सी बाय ए, y इंटरसेप्ट क्या होगा b का वैल्यू माइनस सी बाय बी। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका x इंटरसेप्ट जो क्या होगा a इक्वल टू होगा माइनस सी बाय ए, b इक्वल टू होगा माइनस सी बाय बी। समझ में आ गया?
और नहीं तो क्या करना है, कोई भी लाइन का इक्वेशन है उसको हमें इस फॉर्म में ले आना है। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकालें। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, उसे हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में ले आएंगे। इस फॉर्म में ले आएंगे तो ये जो है यही इंडिकेट करता है कि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहां से भी हम लोग आसानी से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते ये जो है वो इस फॉर्म में रहना चाहिए, x by a plus y by b equal to 1। और नहीं तो अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, a equal to minus c by a, b equal to minus c by b। समझ में आ गया? लिखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x minus 4y plus 10 equal to 0, फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस लाइन का इक्वेशन से हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x minus 4y plus 10 equal to 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x plus minus 4y plus 10 equal to 0। अब देखिए ये जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ax plus by plus c equal to 0, है कि नहीं। अब अगर दोनों को कंपेयर हम लोग करते हैं तो a इक्वल टू 3 आता है, b इक्वल टू -4 आता है और c इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहां पे हमें स्लोप निकालना है। स्लोप हम लोग m को हम लोग कैसे निकालते थे, -a/b, याद है। स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, -a/b। तो एक माइनस रहेगा, a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू क्या है तो -4 है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 3/4। अब देखिए एक निकल गया, दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट जो हम लोग निकालते हैं, x इंटरसेप्ट करने का मतलब a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू जो होता है -c/a होता है। क्या होता है, -c/a। यहाँ पे देखिए माइनस c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू कितना है, 10 है। 10/a का वैल्यू क्या है तो 3 है। तो क्या होगा आंसर, -10/3। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब b का वैल्यू निकालना है और ये होता है -c/b। अब देखिए c का वैल्यू कितना है तो 10 है और b का वैल्यू कितना है तो -4 है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 10 बटे क्या आ जाएगा 4 और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5/2। तो समझ में आ गया कि कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, -a/b। इसका x इंटरसेप्ट होता है -c/a, इसका y इंटरसेप्ट होता है -c/b। समझ में आ गया। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है जो बहुत ही इजी है, उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है आपके पास 3x minus 4y plus 10 equal to 0, तो कोई भी लाइन को हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे। कोई भी लाइन को हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हमें लाना है, यहाँ पे हमें y लाना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, -4y इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू को बराबर के उस पार ले जाते हैं, क्या हो जाएगा -3x minus 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ सिर्फ y चाहिए तो -4 को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -3x डिवाइड -4
-10 डिवाइड -4। समझ में आ गया? अब देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 3/4x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 10/4। अब देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में आया कि नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग कर सकते हैं, जो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कोई भी लाइन का स्लोप निकालना तो उस लाइन को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो होगा x से जो मल्टीप्लाई होता है वही स्लोप होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा 3/4। और ये जो c जो होता है क्या होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट अगर हम लोग निकालना चाहें तो 10/4 निकल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है x और y दोनों निकालना, तो x तो हम लोग x को भी निकालेंगे और y को, दोनों को हम लोग एक साथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उस लाइन को सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से हमें स्लोप जो है उस लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा। अब अगला जो है वो क्या है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना है, याद रखना है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हमें लाइन का इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया है, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लाइन का इक्वेशन दिया है 3x - 4y + 10 = 0। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3x - 4y = -10। देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे -10 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड जो है वो -10 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x डिवाइड -10 - 4y डिवाइड -10 इक्वल टू -10 डिवाइड -10। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x डिवाइड -10, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर सॉर्ट आउट करेंगे क्या हो जाएगा 2y डिवाइड 5, क्योंकि ये 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हमें किस फॉर्म में लाना है, x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लाना है। तो चूंकि यहाँ x अकेला रहना चाहिए, क्या हो जाएगा x डिवाइड -10/3, 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस y डिवाइड 5/2 = 1। अब देखिए ये आ गया x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो x इंटरसेप्ट है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है y इंटरसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट जो है, मतलब a का जो वैल्यू है वो क्या है -10/3, और जो y इंटरसेप्ट है, जो b का जो वैल्यू है वो क्या है 5/2। तो समझ में आ गया। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है, अगर हमें उसका स्लोप निकालना है तो उस लाइन को जो है हम लोग क्या करेंगे y = mx + c के टर्म में ले आएंगे, तो उससे हम लोग स्लोप निकालेंगे। जो m होता है वो क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन। और अगर पूछा जाए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट किससे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे लाइन का इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे x/a + y/b = 1। यहाँ पे a x इंटरसेप्ट होता है और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। समझ में आ गया। अब अगला कंसेप्ट, अगला जो है वो क्या है नॉर्मल फॉर्म है। देखिए नॉर्मल फॉर्म होता क्या, मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई लाइन है। अब इस लाइन से ओरिजिन पे जो है एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन से ओरिजिन पे क्या है परपेंडिकुलर है।
इस लाइन से ओरिजिन पे परपेंडिकुलर है जिसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, d है या फिर p है। तो नॉर्मल फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग जानते हैं लाइन का इक्वेशन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू p, ये ना होता है। क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, जहां थीटा क्या है, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है उस वो जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी को थीटा कहते हैं, और p क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है और ये जो ओरिजिन है यहां तक की डिस्टेंस को p कहते हैं। समझ आ गया। तो इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो अगर एंगल पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए अगर कोई लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि ये जो a और b है हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। किससे डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है वो दोनों साइड जो है वो डिवाइड कर देंगे। किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो देखिए क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ए एक्स डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू यहां पे हम लोग लिख सकते हैं c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है मॉडुलर, ये क्या कर दिए हम लोग इसको मोड में कर दिए, तो मोड में कर देने पे ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, अब हम लोग इसको प्लस में क्यों लिए, क्योंकि ये जो लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, जहां पे p क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, अगर कोई लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लोग उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस आने की p निकालेंगे c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो हम लोग अभी निकाले ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p के फॉर्म में आ गया। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, मतलब जो x से गुना है वो क्या है, cos थीटा है, जो y से गुना है वो क्या है, sin थीटा है। तो हम लोग यहां से कंपेयर करके लिख सकते हैं, कंपेयर करके यहां से लिख सकते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो sin थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये रूट में है तो रूट से बाहर जब भी वैल्यू आएगा तो वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं प्लस माइनस। समझ में आ गया। तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एंगल निकालना रहे, कोई भी लाइन के नॉर्मल का जब हमें एंगल निकालना रहे,
तो हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर देंगे, और x से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा, और y से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, sin थीटा होगा। समझ में आ गया। और जो नॉर्मल से डिस्टेंस होगा p, वो क्या होगा, c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोड में इसको कर दिए, मोड में मतलब c p का जो वैल्यू होगा, अगर हम लोग p का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा माइनस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू मोड में आएगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। लिखिए इसे, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन √3x + y - 8 = 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसे नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर थीटा का वैल्यू और p का वैल्यू क्या होगा उससे हमें निकालना है। तो नॉर्मल इक्वेशन का जो लाइन होता है वो क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p। अगर हम लोग इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये आसानी से थीटा और p का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, लाइन का इक्वेशन जो दिया है वो क्या दिया है, √3x + y - 8 = 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3x + y = 8। अब यहाँ पे देखिए a का जो वैल्यू है वो क्या है, √3 है, और b का जो वैल्यू है वो क्या है, तो 1 है। हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पहले निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, अंडर, ये क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है उसे हम लोग a का वैल्यू निकाले और b का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग अब क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है, ये तो +-2 होगा, हम लोग प्लस लेके अभी बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये 2 वैल्यू लेकर के बना रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों साइड है, इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन 1 का दोनों साइड से हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 जो है, ये देखिए, सबसे पहले कोई भी लाइन दिया हुआ है √3x + y - 8 = 0, इसे हम लोग लिखेंगे √3x + y = 8। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है वो ये जो वैल्यू है, a का वैल्यू √3 आया, b का वैल्यू 1 आया, इसे हम लोग निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आया 2 आया। अब ये जो वैल्यू आया, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3x / 2 + y/2 = हो जाएगा 8/2। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2 × x + 1/2 × y = क्या हो जाएगा, तो 4। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो देखिए x cos थीटा + y sin थीटा = p। इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, यानी कि इसे हम लोग cos थीटा कर सकते हैं, इसे हम लोग sin थीटा कर सकते हैं। तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या है, √3/2 है, और हम लोग जानते हैं cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो थीटा = यहाँ पे निकल जाएगा क्या, 30 डिग्री। समझ में आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे ले sin थीटा, तो देखिए इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो sin थीटा = 1/2 आएगा, और sin थीटा = 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा = क्या आएगा, तो 30 डिग्री। समझ में आ गया। तो दोनों केस में जो है वो थीटा क्या आएगा, तो 30 डिग्री आएगा।
तो ये जो x से जो गुना होता है इसे cos थीटा कहते हैं, y से जो गुना होता है उससे हम लोग sin थीटा कहते हैं। और ये जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू कितना आया तो 4 आया। p का वैल्यू क्या आया तो 4 आया। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है √3x + y - 8 = 0, यहाँ पे a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है। हम लोग सबसे पहले √a² b² निकालेंगे। इसका जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू से इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे ये जो x से मल्टीप्लाई होता है वो cos थीटा होता है, और जो y से मल्टीप्लाई होता है ये sin थीटा होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, p होता है। समझ में आ गया? ये जो होता है वो क्या होता है, p होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे ये जो लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन से हम लोग क्या निकालनी है, थीटा निकालनी है 30 डिग्री, और p का वैल्यू निकालनी है। कितना निकालनी है तो 4 निकालनी है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस और माइनस, हम लोग माइनस वैल्यू किस केस में ले सकते हैं और माइनस वैल्यू किस केस में नहीं ले सकते हैं। सिंपल सा इस लाइन का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इस लाइन का बात करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए √3x + y = 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर देंगे तो x डिवाइड क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा, प्लस y/8 = 1 हो जाएगा। अब ये दिखा रहा है कि x एक्सिस को किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 8/√3 पे, और y को इंटरसेप्ट कर रहा है 8 पे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लेते हैं हम लोग x डैश y और y डैश, ये ओरिजिन हो गया, तो x को जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्लस है। यहाँ पे प्लस कहने का मतलब अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ भी प्लस है मतलब अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, और यहां से दिया हुआ ओरिजिन का डिस्टेंस, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और थीटा भी जो होगा वो उसका भी जब मान लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये जो है वो इस कोऑर्डिनेट में भी नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, है कि नहीं? तो समझ में आ गया। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लाइन का इक्वेशन मान लीजिए दिया है 2x + 3y - 8 = 0, तो हमें अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग a का जो वैल्यू है 2 है, b का जो वैल्यू है 3 है, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे √a² + b², इसका वैल्यू हो जाएगा 2² + 3², क्या हो जाएगा 4 और 9 13। तो जो ये वैल्यू आएगा उससे हम लोग इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो x से मल्टीप्लाई रहेगा वो cos थीटा होगा, y से मल्टीप्लाई रहेगा वो क्या होगा, sin थीटा होगा, और जो ये वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू वो p होगा। समझ में आ गया? लिखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ये y है, y डैश है, ये x डैश है, ये x है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब यहां पे एक लाइन दिया हुआ है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है ax + by + c। अब यहां पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है P, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x1 y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y है। अब इस पॉइंट से इस लाइन तक का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ax1 + by1 + c, ax1 + by1 + c डिवाइड √a² + b²। और ये जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मॉडुलस में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखना है कि यह एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन ax + by + c है और एक पॉइंट है P x1 y1। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ax1 + by1 + c डिवाइड √a² + b²। याद रहेगा क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन तक का हमें डिस्टेंस निकालना कि कितना डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, d = ax1 + by1 + c डिवाइड √a² + b²। याद रहेगा। लिखिए, इससे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। अगर कोई पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है कि डिस्टेंस इसका क्या होगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया है, 3 - 5 दिया हुआ है, मतलब x1 का वैल्यू 3 है और y1 का जो वैल्यू है -5 है। अब उस पॉइंट से इस लाइन तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x - 4y - 26 = 0। यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x + -4y + -26 = 0। अब ये जो लाइन है ax + by + c के टर्म में आ गया, इस टर्म में आ गया। देखिए ax + by + c = 0। अब इसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे देखिए जो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा, b का जो वैल्यू होगा वो -4 होगा और c का जो वैल्यू होगा वो -26 होगा। अब हमें इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, d = ax1 + by1 + c डिवाइड √a² + b²। और ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, मॉडुलस में होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब देखिए d = देखिए a का जो वैल्यू है, बस वैल्यू को रखते जाना। a का वैल्यू क्या है, तो 3 है, इनटू x1 का वैल्यू क्या है, तो 3 है, प्लस b का वैल्यू -4 है, इनटू y1 का वैल्यू क्या है, तो -5 है, प्लस c का वैल्यू कितना है, तो -26 है। क्या है, -26 है, डिवाइड √a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -4 का स्क्वायर, है कि नहीं। और ये जो वैल्यू होगा किसमें होगा, मॉडुलस में होगा। देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, ये -4 -5 क्या हो जाएगा, 20, और ये प्लस -26 डिवाइड। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। तो 9 और 16 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25। समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, ये 9 है, ये 20 है, क्या हो जाएगा 29 में अगर 26 हम लोग घटा दे रहे हैं तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये 25 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है, 5 होता है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3/5। समझ में आ गया। तो जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3/5। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो जब भी कोई पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना रहे तो हम वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ax1 + by1 + c डिवाइड √a² + b²। जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग मोड में ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसे। देखिए अगला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, उस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन दिया है ax1 + by1 + c1 = 0 और दूसरा दिया है ax1 + by1 + c2 = 0, और ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है।
तो उसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, d इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2 डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो वैल्यू लेंगे हमेशा मोड में लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें डिस्टेंस क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। समझ में आ रहा है? तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, c1 माइनस c2 डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। और ये जो दो लाइन दिया 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये पैरेलल लाइन में कभी ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, क्योंकि दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा ये दोनों। तो ये जो दो लाइन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a और b का तो वैल्यू सेम है, a का वैल्यू 3 है और b का जो वैल्यू है वो क्या है, तो -4 है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो दिया है ये वैल्यू से हम लोग c1 मान लिए 7, और जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम लोग c2 मान लिए, क्या मान लिए 5। समझ में आ गया? अब जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए c1 का वैल्यू क्या है, तो 7 है, माइनस c2 का वैल्यू क्या है, तो 5 है, डिवाइड अंडर रूट क्या होगा, a स्क्वायर, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4 है, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, 25। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2/5। आंसर क्या होगा, 2/5। तो कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, c1 माइनस c2 डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई भी एक लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो समझ में आ गया? तो हम लोग जो है वो लाइन के बारे में जो भी कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट को सीख लिया है। अब जो अगला क्लास जो होगा, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिला जुला क्वेश्चंस रहेगा, कोई एग्जांपल रहेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसे। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।